मूर्छा, इस अभ्यास का नाम इसके परिणाम के नाम के स्वरूप ही रखा गया है। इसका अभ्यास करने से मूर्छा अर्थ हल्की बेहोशी सी प्रतीत होती है। एक शून्यता का भाव चित्त में, मन में उत्पन्न होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि की। तो इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी एक आरामदायक आसन का चयन करेंगे। पीठ गर्दन सीधी, कंधे कोहनियाँ ढीली छोड़कर रखेंगे। हाथों को इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखेंगे। गर्दन सीधी करके सामने की ओर देखेंगे और कुछ लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करेंगे। धीमी गति के साथ सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट के बाद अब यहाँ से मूर्छा अभ्यास आरंभ करेंगे। मूर्छा अभ्यास में 2 मुद्राएं लगानी होती हैं। पहली खेचरी मुद्रा, इसमें जीभ के निचले हिस्से को तालू के ऊपरी हिस्से पर स्पर्श करना होता है। अर्थ जीभ यदि इस प्रकार है हमारी, तो इसको इस प्रकार घुमाकर, जीभ का निचला हिस्सा इस प्रकार से घुमाकर तालू के ऊपरी भाग के ऊपर इस प्रकार से स्पर्श हो जाए। यह हमारा इस प्रकार समझे, यह हमारा नीचे का तालू है, यह ऊपर का तालू, और इसके बीच में ये इस प्रकार से जीभ है। जीभ को इस प्रकार से घुमाएंगे जिससे यह ऊपरी तालू के ऊपर जीभ का निचला हिस्सा स्पर्श करे, और जीभ को जितना हो सके पीछे की ओर लेकर जाएंगे घुमाकर। यह है खेचरी मुद्रा। दूसरी शांभवी मुद्रा, इसमें जब गर्दन को अभी सिर को पीछे लेकर जाएंगे, दोनों नेत्रों के बीच में इस स्थान पर देखेंगे। दोनों अपने आई बॉल्स को इस प्रकार से बीच में लेकर जाएंगे और इस स्थान पर देखेंगे। इन दोनों मुद्राओं की वीडियो अलग अलग बनाई जाएगी और उस पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। अभी पीठ गर्दन को सीधी करके कुछ लंबे सांस प्रश्वास करने के बाद पहले इसमें खेचरी मुद्रा बनाएंगे और इसमें एक अभ्यास और जुड़ेगा, उज्जयी। पहले खेचरी मुद्रा बनाएंगे। खेचरी मुद्रा बनाने के बाद गर्दन को पीछे की ओर झुका देंगे। उसके बाद उज्जयी श्वास भरेंगे। सांस भरने के बाद अब शंभावी मुद्रा बनाएंगे और सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे। दोनों नेत्रों के बीच में देखते रहेंगे। जब सांस न रोका जाए तब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। आंखें बंद कर लेंगे। गर्दन को सीधा ले आएंगे और इसी प्रकार से कुछ देर तक बैठे रहेंगे। अब पहले एक बार अभ्यास को देखेंगे, उसके बाद दोबारा इसकी चर्चा करेंगे, जिससे आप ठीक प्रकार से क्रम के अनुसार अभ्यास को समझ सकें कैसे कैसे करना है। पहले खेचरी मुद्रा, दोबारा से अभ्यास समझेंगे और दोबारा से इसको देखेंगे, ठीक प्रकार से अभ्यास को समझ लेंगे। पहले खेचरी मुद्रा लगाएंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिर को पीछे लेकर जाएंगे। तीसरे नंबर पर उज्जयी सांस भरेंगे। जैसा पहले उज्जयी अभ्यास में बताया गया था, गले की मांसपेशियों को संकुचन करके इस प्रकार से सांस को शरीर के अंदर अब रोक देंगे। अब शांभवी मुद्रा, नेत्रों को इस प्रकार यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे देखेंगे। जितनी देर तक सांस रोका जाए, दोनों नेत्रों को यहाँ पर इस स्थान पर केंद्रित करेंगे, आँखों को इस प्रकार से।
जब सांस न रोका जाए आंखें ढीली छोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और गर्दन को सीधा ले आएंगे। यह एक चक्र हुआ। ये करने के बाद कुछ सेकंड तक इसी प्रकार से मौन होकर, शांत होकर, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। जो भी गतिविधियां शरीर के भीतर और बाहर घटित हों उसका आनंद पूर्वक अनुभव करेंगे। अभ्यास देखेंगे दोबारा से। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, उसके बाद खेचरी मुद्रा, गर्दन पीछे, उज्जाई सांस, सांस रोक देंगे, शांभवी मुद्रा, सांस रुका हुआ। जब सांस ना रोका जाए सांस बाहर नाक से, आंखें बंद, गर्दन सीधी। इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। यह एक चक्र हुआ। खेचरी मुद्रा, गर्दन पीछे, उज्जाई सांस, सांस को रोक के रखेंगे। शांभवी मुद्रा, जब सांस ना रोका जाए सांस बाहर, आंखें बंद, गर्दन सीधी। कुछ समय इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और जो कुछ भी परिवर्तन हो उनका अनुभव करते रहेंगे। इस प्रकार से मूर्छा अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांसों पर और दोनों नेत्रों के बीच में केंद्रित करके रखेंगे। इसका अभ्यास सभी अभ्यासों के, प्राणायाम के सभी अभ्यासों के बाद में अंतिम में करें और उसके बाद कुछ देर तक इसी स्थिति में बैठे रहें। सामान्य रूप से इसका अभ्यास पहले सप्ताह 8 से लेकर 12 बार तक करें, दूसरे सप्ताह 12 से 15 बार और तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 20 बार तक सामान्य रूप से अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से पूर्व उज्जाई, खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया होना चाहिए। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। विशेष रूप से इसका अभ्यास साधक को ध्यान की गहराइयों में लेकर जाता है, जिससे सत्व गुण प्रधान होता है। शारीरिक रूप से यदि देखें, नेत्र रोगों में इसका अभ्यास लाभ करता है। क्रोध, तनाव, चिंता, सर दर्द, अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी इसका अभ्यास बहुत हद तक लाभ देता है। इसके अभ्यास से मन को अंतर्मुखी करके ध्यान करने में सहायता मिलती है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। उच्च रक्तचाप, मिर्गी के दौरे पड़ने पर, चक्कर आना, मानसिक विकार, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।